रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि कमा हुवा अहलो। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन अबिल क़ासिम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन मअसूमीन। सब मिलके दुआ इमाम ज़माना। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलीका हुज्जत इब्ने हसन सलवातुका अलैहि व अला आबाइहि फी हाज़िहि व फी कुल्लि वलिय्यन व हाफ़िज़ा व क़ाइदन व नासिरा व दलीलन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का वतुमत्तअहु फ़ीहा तवीला बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सलवात पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल रसूलुनाल करीम इन्नल हुसैन मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन निजात। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इबादतों को अपनी बारगाह आली में कबूल फरमाए और जो मकसद ज़िंदगी लेकर फ़र्श अज़ा पे आते हैं खुदा उन मकासद में भी हम सबको कामयाबियाँ कामरानियाँ नसीब फरमाएँ। कल भी आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि दावत जज्बा हुसैनी और क़ियाम हुकूमत इलाही कि ये जो फ़र्श अज़ा मजलिस अबा अब्दुल्लाह हुसैन है ये इसलिए है ताकि परवरदिगार आलम एक उम्मत बनाए, एक कौम बनाए। क्योंकि 1400 साल से हम इमाम से महरूम हैं। कोई इमाम नहीं हमारे अंदर बतौर ज़ाहिर जो हमारी तरबियत करे, क्योंकि सलमान की तरबियत अली ने की, हबीब की तरबियत हुसैन ने की।
अबू हमज़ा समाली की तरबियत मौला ज़ैनुल आबिदीन ने की, मिनहाल की तरबियत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने की, अबसलत की तरबियत इमाम रज़ा ने की। तो हर ज़माने में तरबियत करने के लिए इमाम था और इमाम लोगों की तरबियत कर रहा था। अब खुदा का हदफ ये था कि मैं कायनात में अपनी हुकूमत को नाफिज करूं। निफाज हुकूमत के लिए अल्लाह ने नबियों को भेजा, इमामों को भेजा, और उम्मत ने एक एक इमाम को शहीद कर दिया। 12वें को खुदा ने गैबत के पर्दे में भेज दिया और मासूम से पूछा कि 12वें का ज़हूर क्यों नहीं होता। फरमाया मिन खौफिल कत्ल, ये खौफ है कि उनको कत्ल न कर दिया जाए, लिहाजा खुदा ने उनको गैबत के पर्दे में भेज दिया। 10वां शहीद, 11वां शहीद, 7वें शहीद, 8वें शहीद, 6ठे इमाम शहीद, 5वें इमाम शहीद, 4थे इमाम शहीद। अल्लाह इमाम भेजता गया, उम्मत इमामों को शहीद करती रही। अब खुदा ने इस इमाम को पर्दे गैब में भेज दिया। अब यहाँ पे 2 मसले थे, एक तो इमाम गैबत के पर्दे में, दूसरा खुदा ये चाहता है कि कायनात में मेरी हुकूमत हो। अब ज़ाहिर हुकूमत हो तो लोगों की तरबियत कौन करेगा? इमाम तो गैबत के पर्दे में चला गया। लोगों के अंदर शुजाअत का जज्बा कौन पैदा करेगा? लोगों को बाबसीरत कौन बनाएगा? लोगों के अंदर शहादत का जज्बा कौन पैदा करेगा? लोगों को दीनदार कौन बनाएगा? लोगों को मुतदय्यन कौन बनाएगा? लिहाजा गैबत के इमाम के अंदर खुदा ने हिदायत का बंदोबस्त करना था, क्योंकि हिदायत की जिम्मेदारी परवरदिगार आलम की है। और वही खुदा हमें कहता है कि जब नमाज पढ़ते हो तो कहो इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ खुदा तू हमें सीधे रास्ते पे चला, ऐ खुदा तू हमें हिदायत दे। तो जिम्मेदारी खुदा की, और जो हादी था उसे गैबत के पर्दे में भेज दिया। तो लोगों का हाल क्या होना था? लोग या बेदीन हो जाते या दीन से हट जाते, और जब अवाम तैयार न होती तो हुकूमत इलाही कैसे बने? नुमाइंदे इलाही आएगा, फिर उन्हीं को शहीद कर दिया जाएगा। अब एक 1400 साल का फासला आया। यहाँ पे फरमाते हैं कि खुदा ने हिदायत के बंदोबस्त का एक नेमुल बदल बनाया कि अगर इनके दरमियान इमाम नहीं तो इनके दरमियान में करबला छोड़ के जा रहा हो। एक फर्श अज़ा हुसैन का बंदोबस्त किया कि इमाम नहीं तो मजलिस हुसैन तो है, इमाम नहीं तो जुलूस हुसैन तो है, इमाम नहीं, इनके अंदर एक नई तहरीक को ईजाद करो जहाँ पे ये लोग क्या हो, जमा हो जाएं। तको तन्हा नहीं, इज्तिमाई तौर पे इनको जमा किया, और जमा करने का हदफ ये था। अब खुदा जमा तो करना चाहता है, लेकिन जमा करने के लिए कोई कशिश का होना ज़रूरी है, जाज़बे का होना ज़रूरी है। लिहाजा खुदा ने शहादत हुसैन के अंदर एक जज़्ज़ाबियत को पैदा किया, गम हुसैन के अंदर जज़्ज़ाबियत को पैदा किया कि दुनिया कल भी कहा रोने से तंग है, लेकिन ये हुसैन के रोने के लिए तरसता है। ये जगह जगह ढूंढता है कि मैं गिरिया करूं अबा अब्दुल्ला अल हुसैन पर, और खुदा ने सुकून रखा। जब हुसैन पे गिरिया करता है रात को सुकून से नींद आती है, जब हुसैन की कब्र पे जाता है इसके वजूद को सुकून मिलता है। और इमाम हुसैन ने भी फरमाया वल्लाहि लम यस्कुन दमी, खुदा की कसम मुझ हुसैन का खून कभी चुप नहीं बैठेगा, तब तक चुप नहीं बैठेगा जब तक मेरे महदी का ज़हूर नहीं हो जाता। किसी इमाम के खून में इतनी ताजगी नहीं जितनी हुसैन इब्न अली के खून में है। गिरिये के लिए हुसैन को जरिया बनाना बड़ा ज़रूरी है। तब वब्न शबीब, अगर कोई गम भी हो चाहे दुनिया का हो, जब रोना चाहो तो मेरे जद हुसैन अबा अब्दुल्ला अल हुसैन पे रोया करो। और जज़्ज़ाबियत इस तरह पैदा की, खुदा ने करोड़ों सवाब रखे ज़ियारत अबा अब्दुल्ला अल हुसैन में। फिर सिर्फ अश्क अबा अब्दुल्ला अल हुसैन में सैकड़ों हदीसें आपको पाई जाएंगी कि एक आंसू इंसान को कहाँ से कहाँ लेकर जाता है। इतनी जज़्ज़ाबियत रखी कि दुनिया जोक दर जोक ज़िक्र हुसैन में शरीक होने लगी। तो ये ज़िक्र हुसैन में आने का मकसद ये था क्योंकि खुदा एक उम्मत बनाना चाहता है, खुदा एक लश्कर बनाना चाहता है कि जब महदी का ज़हूर हो लश्कर पहले से तैयार हो, नस्लों को पता हो कि शहादत का मकसद क्या होता है, नस्लों को पता हो कि जालिम के सामने खड़ा होना क्या होता है, नस्लें इतनी बहादुर हों कि ये वक्त के जालिमों से कभी घबराएं नहीं। और आज वल्लाह आप देखते हैं ये 1400 साल का तकामुल का सफ़र था कि नस्लें फर्श अज़ा पे बैठी और इसी फर्श
अज़ा के असर का नाम खुमैनी है, इसी फर्श अज़ा के असर का नाम सैयद अली ख़ामनई है, इसी फर्श अज़ा के असर का नाम कासिम सुलेमानी है। न दुनिया के पास ऐसे जर्नल मिलेंगे, न दुनिया के पास ऐसे लीडर मिलेंगे, न दुनिया के पास ऐसे आलिम मिलेंगे, न दुनिया के पास ऐसे शायर मिलेंगे। शायर मिलेगा तो फर्श अज़ा से सिब्ते जाफर जैसा, आलिम मिलेगा तो फर्श अज़ा से शहीद हुसैनी जैसा, जर्नल मिलेगा तो फर्श अज़ा से कासिम सुलेमानी जैसा। तो दुनिया ने एक अजीब फिक्र देखी, ये फिक्र कहीं और नहीं पाई जाती। कलमा सब पढ़ते हैं, नमाजें सब पढ़ते हैं, रोज़ा सब रखते हैं, ज़कातें सब देते हैं, लेकिन अमेरिका के सामने सब खड़े नहीं होते। अगर उसके सामने कोई खड़ा होता है तो हुसैन का नाम लेने वाला खड़ा होता है। तो ये जज्बा आपके दिल में, या ये जज्बा आपके दिल में किसने पैदा किया? अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन ने पैदा किया। अब ज़ाहिर है वो भी तो परेशान है ना, कहते हैं मिलियंस को समझाता कौन है? किस स्कूल में जाते हैं, किस मदरसे में जाते हैं, कौन सा लीडर इनको ये समझाता है कि तुम्हारे दिलों के अंदर जालिम की नफरत होनी चाहिए? तो ये कौन समझा रहे हैं? अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन समझा रहे हैं। इतने मुफ्ती मौलवी एतराज़ करते हैं कि क़िबला ये शिया अपनी मजालिस में इतना रोते क्यों हैं? मैंने कहा तुम्हें आंसू नजर आता है, इस आंसू के पीछे जालिम की नफरत छुपी हुई है, इस आंसू के पीछे मजलूम की हिमायत छुपी हुई है। देखिए जो रोते नहीं ना, वो अमेरिका पे लानत भी नहीं करते। हाँ। आप चाहो न चाहो हुसैन का गिरिया आपके दिल में जालिम की नफरत को पैदा करता है। क्योंकि जब आप रोते हो तो किस चीज पे रोते हो? जुल्म पे रोते हो ना। भाई एक बच्चा कोई झूठी सी मूवी भी देख लेता है ना, इंडिया में बहुत हुआ है, किसी मूवी में कोई विलन बन गया, वो बेचारा तो एक्ट कर रहा था ना, बाहर निकला लोग उसे जूते मार रहे थे, क्योंकि उसके कैरेक्टर को जब लोगों ने देखा उससे क्या पैदा हो गई? नफरत पैदा हो गई। ये जब कैरेक्टर आप सुनते हो तो उस कैरेक्टर को सुनने के बाद आपके दिल में शिमर की क्या पैदा होती है? हाँ, गैर महसूस तरीके से इमाम हुसैन आपका मिजाज बनाते हैं, जिस तरह वो गैर महसूस तरीके से आपके बच्चों का मिजाज बनाते हैं। इसी तरह इमाम हुसैन गैर महसूस, मतलब मुझे पता भी नहीं लग रहा, मैं गया इमाम हुसैन पे रोने के लिए और मुझे नहीं पता हुसैन के गिरिये ने क्या कर दिया मेरे अंदर। एक जहां खड़ा कर दिया मेरे अंदर, एक हुकूमत इलाही का जहां, एक इंसानियत का तकामुल मेरे अंदर खड़ा कर दिया। जो असगर पे रोएगा वो जालिमों से नफरत करेगा, जो अकबर पे रोएगा वो जालिमों पे नफरत करेगा, जो जनाब सकीना पे रोएगा वो जुल्म से नफरत करेगा। अब जुल्म का कोई खास नाम तो नहीं होता ना, जुल्म तो जुल्म है। तभी शियों के दिल इमाम हुसैन ने नरम कर दिए। जब आप दुआएं भी पढ़ते हो तो कहते हो अम्मा युजीबुल मुस्तर्र इज़ा दआ व यक्शिफुस सू, आए टूटे हुए दिलों की आवाज को सुनने वाले मेरे खुदा। तो आपके दिलों को इमाम हुसैन क्या करते हैं? मुलायम कर देते हैं, नरम कर देते हैं। संग दिल आदमी रोता नहीं है, नरम दिल आदमी है जिसकी आंखों से क्या बहता है? आंसू बहता है। तो ये पहली मंजिल थी, इमाम हुसैन आपके दिल को नरम करते हैं। फिर कभी 40 पे बुला के आपको सखी कर देते हैं, आपको मेहनत पसंद कर देते हैं। ऐसे ऐसे अमीर आपको मिलेंगे जो जिंदगी में एसी से नहीं निकले, घर में एसी, गाड़ी में बैठे वहाँ एसी, ऑफिस में गए वहाँ एसी। अब ये नाजुक मिजाज आदमी इमाम ज़माना का सिपाही कैसे बनेगा?
जो धूप बर्दाश्त न कर सके, जो तकलीफ बर्दाश्त न कर सके, फिर इमाम साल में एक बार बुलाते हैं, आपको ट्रेनिंग दिलवाते हैं कि इस रास्ते में चलना पड़ेगा, इस रास्ते में मेहनत है, इस रास्ते में जहमत है। देखो तो सही, जब पाँव में छाला पड़े तो याद करना कोई बीबी इस रास्ते पे चली थी, कोई ज़ैनुल आबिदीन इस रास्ते पे चले थे। ये कठिन रास्ता है, ये मुश्किल रास्ता है। और याद रखना, अकेले न आया करो, इस जुलूस में बच्चों को भी लाया करो, घर और खानवादे को लाया करो, क्योंकि राह हुसैन और राह इमाम ज़माना में अकेला नहीं चलना, अपने पूरे कुंबे को लेकर चलना है, तब तुम यारो यावर इमाम ज़माना बन सकोगे। तो आप देखते हैं डे बाय डे शिया फिक्री तौर पर भी मजबूत हो रहा है और प्रैक्टिकल मैदान में भी मजबूत हो रहा है। यानी जहां दुनिया की बड़ी बड़ी हुकूमतें वक्त के बड़े बड़े जालिम से लड़ने का सोच भी नहीं सकती, यानी आज मुसलमान हुक्मरान अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मैं 4 अमरीकी फौजियों को पकड़ कर अपने मुल्क में रखूं। यहां उनके बंदे, हमारे बंदे मार के चले जाते हैं और आप गिड़गिड़ा के उनके बंदे उनको वापस देते हो। यानी ये जुर्रत नहीं कि आप उनका एक एजेंट भी अपने पास रोक सको जिसने आपके बंदे कत्ल किए हुए हैं। और आज वो शुजाअतें देखें, वो चीज जो मुसलमान ख्वाब में नहीं सोचता, शिया उसकी ताबीर बना के दिखा देता है। हाँ? दूसरी नस्लों के बच्चे ये सोच भी नहीं सकते, क्योंकि अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग किसके दीन पर होते हैं? अपने हाकिमों के दीन पर होते हैं। जब हाकिम ही डरपोक होगा तो अवाम क्या होगी? डरपोक हो जाएगी। आप बहादुर क्यों हो? क्योंकि आपका इमाम बहादुर था। हाँ, अब सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो ये एक प्रोसेस है जो मजलिस अज़ा के ज़रिए से इमाम हुसैन बपा करते हैं, जिसका शायद हमें एहसास भी नहीं होता। एक माँ जब फर्श अज़ा पे आती है, अपना छोटा बच्चा गोद में लेके आती है और ख़तीब से अली असगर के मसाइब सुनती है, इसके अंदर क्या पैदा होता है? क्या सुनती है? कोई रुबाब थी, बच्चे का झूला झुला रही थी और ये फरमा रही थी, ऐ काश अली असगर तू जवान होता, मैं तुझे अकबर पे कुर्बान करती। तो ये चीज़ उस माँ के अंदर क्या पैदा करती है? बहादुरी पैदा करती है। जब ये सुनता है अब्बास बावफा की वफादारी, जब ये सुनता है कि अब्बास का आधा बदन पानी में था और 3 दिन की प्यास थी, लेकिन लबों को पानी से तर नहीं किया, क्योंकि मेरा हुसैन क्या है? प्यासा है। इसके अंदर वफा का तस्वर पैदा होता है, तभी तो कुर्बानी दे पाता है। कौन अपने घर में किसी और को जगह देता है? कौन किसी के पांव दबाता है? कौन किसी को पानी पिलाता है? कौन कहता है मेले कपड़े दो मैं आपके धो को दे देता हूं? तो मतलब हुसैन इब्ने अली क्या कर रहे हैं? अज़ादार को अज़ादार का नौकर बना रहे हैं, अज़ादार को अज़ादार का खादिम बना रहे हैं। वरना सदियां गुजर जाती, हम एक दूसरे के चेहरे नहीं देखते। ये हुसैन का एहसान है कि मोमिन को मोमिन से मिलाते हैं। हाँ? तभी ज़ियारत आशूरा के जो अब इस निज़ाम की कुछ खुसूसियतें हैं। आज थोड़ा निज़ाम हुसैनी पे, कल निज़ाम शैतान पे मैं थोड़ी बात करूंगा कि मद्दे मुकाबिल एक निज़ाम हुकूमत जोर ने भी बनाया, एक निज़ाम खुदा बनाना चाहता है। उस निज़ाम की सूरत आपको फर्श अज़ा में नजर आती है, लेकिन हम इसको खोल नहीं पाते। फर्श अज़ा की जो निगाह होनी चाहिए वो तमद्दुन की निगाह होनी चाहिए, सिविलाइजेशन की निगाह होनी चाहिए कि मजलिस हुसैन एक सिविलाइजेशन को खड़ा करने के लिए, एक मुतमद्दिन मुआशरा बनाने के लिए है। लेकिन हमारी निगाहें महदूद हो जाती हैं, हम एहसासात पे रुक जाते हैं, हम तारीख पे रुक जाते हैं। हाँ, एहसासात इमोशंस का होना ज़रूरी है, लेकिन इमोशंस में इतने आगे नहीं चल जाओ कि हदफ अज़ादारी को भूल जाओ। तारीख में इतने आगे न चले जाओ कि अज़ाए मकसद अज़ाए अब अब्दुल्ला हुसैन को भूल जाओ। तो मौला हुसैन हमें जमा क्यों करते हैं? आपको पता होना चाहिए दुनिया की बड़ी बड़ी रेवोल्यूशंस, इनकलाबात कलर से आते हैं, रंग से आते हैं।
हाँ, ईरान में जब मामलात ख़राब हुए तो एक रंग को बढ़ाया गया। आप एक मुल्क के अंदर निज़ाम बदल सकते हो सिर्फ रंग के ज़रिए से। हाँ, कितना साइलेंट इनकलाब होता है कि हर बंदा एक ख़ास रंग में नज़र आए। मसलन शर्ट उसी रंग की पहने, शूज़ उसी रंग के पहने, घरों पे वही रंग हो, जगह जगह हो, तो वो रंग जब फैलता जाता है पता चलता है उसकी फैन फॉलोइंग कितनी ज़्यादा है। और जगह जगह वोटिंग की ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ रंग के ज़रिए से आप इजहार करो कि जनाब हम फलां के फॉलोवर्स हैं क्योंकि आपने वो रंग पहना हुआ है। और वही काम इमाम हुसैन आपसे करवाते हैं। आशूरा जब होती है हर बंदा काला लिबास पहन के निकलता है। रंग का इनकलाब है ना। लश्कर जब निकलते थे, जंगी लश्कर, वो अपना परचम उठाते थे। बस हम पाकिस्तानी अपना परचम, इंडिया वाला अपना परचम, किसी भी मुल्क का होगा उसका क्या होता है, परचम होता है। और अजीब है जब शिया जुलूस निकालते हैं तो अपना एक खास अलम उठाते हैं। हा? अब वो शिया ऑस्ट्रेलिया में हो, अमेरिका में हो, ईरान में हो, बहरीन में हो, पाकिस्तान में हो, इराक में हो, परचम एक उठाते हैं। ये समझाते हैं अब अब्दुल्लाह अल हुसैन कि तुम एक खास कौम हो, तुम उम्मत हो। और किसकी उम्मत हो, हुसैन इब्ने अली की उम्मत हो। तुम्हारा अपना परचम है, तुम्हारा अपना रंग है, तुम्हारी अपनी पहचान है। तभी मुझे याद है कि इमाम खुमैनी ये जुमला हमेशा कहते थे कि हम किसी और की उम्मत नहीं, हम हुसैन की उम्मत हैं। हाँ, और अभी भी क्लिप मौजूद है शहीद सैयद अली खामनेई रहबर मुअज्जम का। वो कहते हैं कि ये दुश्मन बार बार मुझे कभी धमकाता भी है, कभी लालच भी देता है, कभी अपनी तरफ खींचना भी चाहता है, लेकिन उस दुश्मन को नहीं पता जिस अलम के नीचे बैठता हूं वो अलम अब्बास अलमदार का है। हाँ। यार तो हमें अलम भी दिया, या अली, हमें अलम भी दिया, हमें परचम भी दिया, हमें खास रंग भी दिया। शायद आपका बच्चा पूछे बाबा ये काला लिबास क्यों पहनूं? हाँ, क्यों इमाम ज़ैनुल आबिदीन जैसे गम के, ये खुद रिवायत है चौथे इमाम से, आते थे काला रंग और सादा लिबास पहनते थे। फिर इमाम को लोगों ने देखा और देखा देखी में सब ने इमाम की सुन्नत पे अमल करते हुए काला लिबास पहना। क्यों कहा काला लिबास पहनो? ताकि इजहार वजूद हो, ताकि दुनिया को पता चले। जब आपकी तादाद कम है लेकिन 20 लोग जब एक ही लिबास में जाते हैं तो वो इजहार वजूद करते हैं। 40 लोग एक ही लिबास में जाते हैं तो इजहार वजूद करते हैं। तभी पूरा साल कहते हैं भाई शिया हमें नजर नहीं आते, लेकिन मुहर्रम के दिनों में कहते हैं ऐसे लगता है पूरा पाकिस्तान ही शिया है। हा? ये असर किसका है? काले लिबास का असर है। तो आपको एक रंग में ढाला जाता है, आपको एक आदतों में ढाला जाता है। मातम का दस्ता बनता है, एक साथ हाथ लगाते हो, एक साथ मातम करते हो, नारा लगाते हो, एक साथ जवाब देते हो। यानी आपको हर उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व किया जा रहा है जो सोशल एक्टिविटी है, जिसके अंदर यूनिटी पाई जाती है। अब अब्दुल्लाह अल हुसैन ये नहीं चाहते कि ये मोमिन नमाजी बने या वो मोमिन रोजेदार बने या ये मोमिन नेक बन जाए। इनफरादी तौर पर हम नेक हो जाएं तो कमाल नहीं है। इमाम हुसैन ये चाहते हैं इज्तिमाई तौर पर हम नेक हो जाएं, मतलब एक बंदा बहादुर ना हो, इज्तिमाई तौर पे बहादुर हो जाओ। क्योंकि अगर 4 बहादुर होंगे और 4 बहादुरों पे तीर चले या गोलियां चली, बाकी मजमा क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। तो इनकलाब तो इस तरह से नहीं आता। मुस्लिम इब्ने अकील क्यों तको तन्हा रह गए? 4000 का मजमा पीछे, लेकिन जनाब मुस्लिम को सब छोड़ के चले गए। लेकिन हुसैन के साथ 72 थे, पर 72 के 72 बहादुर थे। वो मर्द हो, वो औरत हो, वो सिफात में यकजा थे। करबलाई मुआशरे का मतलब ये नहीं कि ये बंदा सखी और वो कंजूस हो, इसके दिल में दर्द हो और उसके दिल में दर्द ना हो, ये बंदा नमाजी और वो नमाजी ना हो। नहीं, जब तुम सब की सिफात एक हो जाएंगी। आज हर जवान पूछता किबला इतना जुल्म बढ़ गया, इमाम ज़माना कब ज़हूर करेंगे? इतना कत्ल गारत हो गया, इमाम ज़माना कब ज़हूर करेंगे? अरे मौला तब आएंगे जब तुम सब करबलाई सिफात में ढल जाओगे। और ये प्रोसेस आहिस्ता आहिस्ता इमाम ही करवा रहे हैं। जब 40 नहीं था तो हमारे अंदर ये सिफात नहीं थी, लेकिन जैसे 40 आया तो आप देखते हो हर शिया क्या बनता जा रहा है? सखी बनता जा रहा है। बमों जुलूसों में बम जब ब्लास्ट होता है और अगले दिन और ज्यादा रश होता है, मतलब आप अपने अमल से क्या बताते हो? हम क्या हैं? मजबूत हैं, हमारे अंदर बहादुरी है। अभी बम ब्लास्ट हुआ 40 में, कोई शिया नहीं था जो अपनी टिकट कैंसिल करवा दे, क्योंकि आपके दिल से हुसैन ने खौफ को खत्म कर दिया है, शहादत के जज्बे को डाल दिया है। तो वजूद
अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन चाहते हैं कि हम इज्तिमाई तौर पर एक सिफात के अंदर जमा हो जाएं। बड़े से बड़ा इदारा हो, एक आदमी दे, ये मौला नहीं चाहते। मौला चाहते हैं सब के सब क्या हो, उस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाएं। नजर नियाज हो, एक बंदा करेगा नहीं, मौला चाहते हैं सब के सब इन्वॉल्व हो जाएं। तभी कहा जब आप घर में नमाज पढ़ते हो तो एक रकत का सवाब एक है, मस्जिद में आके पढ़ते हो एक रकत का सवाब 10 गुना बढ़ जाता है। कभी सोचा करो 10 गुना क्यों बढ़ जाता है? क्यों इज्तिमाई सोशल एक्टिविटी को खुदा ज्यादा सवाब देता है? घर में दुआ करो तो कबूल होती है, लेकिन इज्तिमाई तौर पर दुआ करो ज्यादा कबूल होती है। का मौला मेरे घर में बीमारी है, का 40 मोमिनों को बुलाओ, एक साथ बैठो दुआ करो, अल्लाह दुआ को कबूल करेगा। यहां तक का अगर 40 मोमिन किसी जनाजे में चले जाएं और कहें परवरदिगार इन्ना ला नअलमु मिन्हु इल्ला खैरा, हमने इससे खैर के अलावा कुछ भी नहीं देखा। बोला फरमाते जबकि खुदा उसकी बुराइयों को जानता है, लेकिन क्योंकि ये गवाही दे रहे हैं, इनकी गवाही की वजह से उसकी बुराइयों को बख्श देता है। इज्तिमाई कमाल या अली, इज्तिमाई कमालात जब आपके अंदर पैदा होते हैं तो अबा अब्दुल्ला ये चाहते हैं आप सब इज्तिमाई सिफात में, जब हम सब एक सिफत में ढल जाएंगे उस वक्त फिल फौर इमाम ज़माना का ज़हूर रूनमा हो जाएगा। खुदा इस चीज़ के इंतज़ार में है कि लोग एक सिफात में ढल जाएं। अभी देखें इतनी बड़ी शख्सियत शहीद हो गई। हाँ, शहादत तो चलो फ़ख्र तशय्यो है ना, लेकिन ये हमारी कमज़ोरी भी तो है। मतलब अभी हम इतने मजबूत नहीं हुए कि अपने रहबरों को बचा सके, अपने लीडरों को बचा सके। हसन नसरुल्लाह शहीद हुए, न बचा सके। सैयद अली खामनेई शहीद हुए, न बचा सके। ये सिस्टमैटिकली कमजोरी है ना। अब आहिस्ता आहिस्ता सिस्टम डेवलप होगा। जब एक रहबर की शहादत होगी तो आप देखते हैं दूसरे रहबर के लिए सिस्टम बड़ा मोहतात है कि उनकी शहादत वाक़ई न हो जाए। अब वो जालिम जो आपके वली फ़क़ी को शहीद कर देता है, उसके पास पावर और टेक्नोलॉजी है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अब मद्दे मुकाबिल आपके पास भी इस तरह मजबूत सिस्टम होना चाहिए कि आप अपने रहबर को, अपने लीडर को, अपने आलिम को बचा सको। अब कल इमाम ज़माना ज़हूर कर दे और हम कमज़ोर हों तो मौला क्या हो जाएंगे? शहीद हो जाएंगे ना। अब आपके नए क़िबला अमेरिका और इसराइल कैसे इमाम ज़माना को शहीद कर सकता है? भाई जब मामून शहीद कर सकता है इमाम रज़ा को, जब हारून शहीद कर सकता है इमाम मूसा काज़िम को, जब यजीद शहीद कर सकता है इमाम हुसैन को, तो इमाम ज़माना क्यों नहीं शहीद कर सकते? नहीं, आपके जहन में बैठा हुआ है कि नहीं मौला आएंगे, कोई मोजज़ा होगा, कोई हजरत मूसा की असा को लेकर आएंगे, कोई कुदरती करिश्माती मोजज़ों को लेकर आएंगे। और ये आज हमें सुनाया जाता है कहते भाई अमेरिका के पास इमाम ज़माना आएंगे, बम नाकारा हो जाएंगे, जहाज उड़ेंगे नहीं, गाड़ियां चलेंगी नहीं। फिर इस दुश्मन से जीतना कमाल थोड़ी है। सामने अमर इब्न अब्दुवत हो, फिर अली की तलवार चले तो कमाल है ना। जब जानते थे अरब का सबसे बड़ा बहादुर है ना, और ललकारता था ए मोहम्मद है कोई बहादुर तो भेजना। अल्लाह दिखा रहा था, सारे अरब बैठे हुए थे, कोई नहीं था जो उसके मुकाबले में गाए। तब अली इब्न अबी तालिब गए ना। आज अमेरिका ललकारता है, दुनिया देख रही है, कोई मुकाबले में नहीं जा रहा, लेकिन जब अली वाले जाते हैं तो फिर आपका कमाल जाहिर होता है ना। अरे ये बहादुर है, अमेरिका के मुकाबले में कौन जाएगा? ये खौफ शियों ने तोड़ दिया कि जनाब को इतनी बड़ी बला भी नहीं है अमेरिका। ये सिर्फ हवा है जो उन्होंने फिल्मों के जरिए से, मुख्तलिफ चीजों के जरिए से, दुश्मन की पॉलिसी है वो सबसे पहले क्या पैदा करता है? खौफ और लालच। ये जहन में रखो, या लालच देके खरीदता है या खौफ देके डराता है। फिर कुछ कमजोर मुल्कों पे हमला करता है, फिर दिखाता है, निशाने इबरत बनाता है। इमाम हुसैन को शहीद किया। मौला हुसैन यजीद के लिए दुश्मन की मानिंद थे, दुश्मन रास्ते से हट गया, अब अब्दुल्ला शहीद हो गए। कभी सोचा शहीद होने के बाद लाशों पे घोड़े क्यों दौड़ाए? कभी सोचा सर काट के नोके नेजा पे क्यों रखा? कभी सोचा छोटी बच्चियों के हाथों में रस्सियां बांध के? क्या यजीद में शऊर नहीं था कि ये जो काम कर रहे हो अपनी मुखालिफत बढ़ाओगे? ये तो रसूल के कलमा गो हैं, मुसलमानों के दरमियान नबी की नवासियों को लेकर जा रहे हो। मुसलमानों के मजमू में एक मरतबा आप जुल्म करते हो छुप के, लेकिन एक मरतबा बरमला जुल्म कर रहे हो। अब फितरत बशर जुल्म को पसंद नहीं करती, लेकिन क्यों कर रहा था यजीद? आपको यजीद बेवकूफ था, इब्न ज़ियाद तो नहीं था ना।
इसके मुशाविर, इसके थिंक टैंक जो इसको समझाते थे वो तो बड़े शातिर होंगे ना। क्या जहन रख के इन्होंने इतना जुल्म किया आले रसूल पर, क्योंकि वो निशान इबरत बनाना चाहते थे। आज ये दाइशी जब वीडियोस बनाते थे, किसी जॉर्डन के पायलट को जिंदा जला रहे हैं, फुल एचडी में रिकॉर्डिंग हो रही है, लोगों के गले काट रहे हैं, फुल एचडी में रिकॉर्डिंग हो रही है, रोडों में गोलियां चला रहे हैं, मूसल के जवानों को जिंदा दफन कर रहे हैं, फुल रिकॉर्डिंग हो रही है। ये रिकॉर्डिंग क्यों की जाती है? ताकि निशाने इबरत बनाया जाए। उसका पहला हथियार यह है कि दिलों में क्या पैदा किया जाए? खौफ पैदा किया जाए। जनाब जॉन जब मैदान में गए तलवार से नहीं मारा, कई सहाबी अब अब्दुल्लाह अल हुसैन को पत्थरों से मारा इन लोगों ने, इतने पत्थर मारे। करबला के 3 शहीद अभी जिंदा थे, बदन को तन से सर को जुदा कर दिया गया। पहला जनाबे वहाब कल्बी, ये जवान अभी एड़ियां रगड़ रहा था, अभी जिंदा था, सांसें ले रहा था, उसकी मां के सामने इसका सर और सिर्फ कलम नहीं किया, फेंक के उसकी मां के कदमों में दिया, ताकि ये जो जंगजू अब अब्दुल्लाह अल हुसैन के सामने है, इनके दिलों में क्या पैदा हो जाए? खौफ पैदा हो जाए। और ये कहां लड़ने वाले थे, ये कहां उनसे खौफजदा होने वाले थे? ये तो बार बार कह रहे थे, अब अब्दुल्ला अगर तलवारों से टुकड़े टुकड़े भी कर दें, जला भी दें, राख भी बना दें, 70 मर्तबा खुदा पैदा करेगा, इससे बदतर आलम में आपके ऊपर कुर्बान होना पसंद करेंगे। ये शुजाअत का हौसला, ये वजूद इमामत ने जो इनके दिलों के अंदर बहादुरी पैदा की। तो एक डर, दूसरा लालच। उसी दिन आप अभी बच्चों को प्रीवियस प्रेस कॉन्फ्रेंस से सुनाया करें ट्रंप की, मतलब अभी आप वो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनोगे, आपके अंदर खौफ पैदा होगा। जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम ईरान को 200 साल पीछे धकेल देंगे, हम पुलें गिरा देंगे, हम बिजली घर गिरा देंगे, इनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। अब जब आप वो सुनोगे ना तो आपके अंदर खौफ पैदा होगा कि बस ये कल मारेगा और सब कुछ क्या कर देगा? तहस नहस कर देगा। अभी आप देख रहे हो ना, कुछ तहस हुआ है ना कुछ नहस हुआ है, बल्कि सारी चीज अपनी जगह पे खड़ी है। उस वक्त यजीद ने इतना कूफियों को डराया, इब्न ज़ियाद जब मिंबर पे आया, ये सारे जनाब मुस्लिम के साथ, हमारे उलमा इस चीज पे मुत्तफिक हैं, अगर कूफी इमाम हुसैन का साथ देते तो इमाम हुसैन महदी ज़मा होते हैं। वो उसी वक्त अपनी हुकूमत को क्या कर देते? नाफ। ये जो हुकूमत इलाही डिले हो रही है, ये लोगों की वजह से, अवाम तैयार नहीं है। हजरत मूसा हुकूमत बनाना चाहते थे, बनी इसराइल तैयार नहीं थे। ये पूरा कुरान आप पढ़ें, इतने मुअजिज़े परवरदिगार आलम ने किए, कौम के नखरे ही खत्म नहीं होते थे, उनकी डिमांड सिर्फ खत्म नहीं होती थी। अल्लाह वहां से तीतर उतार के देता है, ये नखरे करते हमें प्याज चाहिए, कोई कहता है हमें लहसुन चाहिए। अल्लाह के नबी कह रहे हैं दाखिल हो जाओ इस सरजमीन मुकद्दस फिलिस्तीन में और लड़ो उस कौम से और हुकूमत इलाही को नाफिज करो। कहते मूसा तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाए, जब पूरा मुल्क का सफाया हो जाए फिर हम आएंगे। खुदा ने कुरान में साबित किया, नबी अकेला नहीं जाता, कौम को साथ लेकर जाता है। इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे, जंग अकेले नहीं लड़ेंगे, कौम को साथ मिला के लड़ेंगे। दुश्मन कितना भी कवी और कहार हो, उसको शिकस्त आपने देनी है, और आप शिकस्त तभी दे सकते हो जब सीनों में अकबर वाला जिगर होगा, जब हिम्मत अब्बास होगी, जब वफाए ज़ैनबी होगी, जब बसीरत अब्बासी होगी, तब आप दुश्मन से लड़ सकते हो, मुकाबला कर सकते हो। तो ये वन ऑफ द प्रोसेस है। शिया आज इतने प्रोसेस में आया है कि करबला में हुसैन बुला रहे थे, कूफे से लोग निकल के हुसैन के पास नहीं आ रहे थे। और आज 1400 साल में शिया इतना अपडेट हुआ कि एक माँ अपने 5 बच्चे इस मकतब पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। आज पाराचनार की माएँ, कोयटा के हज़ारों की माएँ किस तरह लाशें रख के बैठती हैं और लब्बैक या हुसैन का नारा लगाती हैं। तो ये बाय टाइम शिया क्या हुआ है? बहादुर भी हुआ है, कवी भी हुआ है। फरमाया दुश्मन के खौफ को अपने दिलों से खाली करो, ये सिर्फ खोखला डराता है, लेकिन अगर तुम इब्न ज़ियाद जब मस्जिद में आया, अजब है तारीख, कहते 40 लोगों के साथ आया, 30 से 35, और मुस्लिम वकील के साथ कितने लोग थे? 5 से 6 हज़ार जो रेडी बैठे हुए थे उनके साथ, तलवारें नयाम में डालकर। सारा कूफा जमा हो गया। एक तो भैंस बदल के आया, इमाम हुसैन का लिबास पहन के आया, जानता था इनके दिलों में हुसैन की मोहब्बत है, तो उसी मोहब्बत को वसीला बनाया, इनके अंदर दाखिल हुआ।
और जब मस्जिद में गया तो चेहरे से सबसे पहले इसने निकाब उतारा। अब निकाब का उतरना था। कौन? इब्न जियाद। मशहूर था इब्न जियाद। इसका जुल्म, इसका जबर, इसका इस्तिबदाद बहुत मशहूर था। कहते इसने दो जुमले कहे। कहा कि मैं वो जब गंदम की फसल तैयार हो जाती है ना, बिल्कुल लाल और गोल्डन हो जाती है, फिर थ्रेशर की बारी आती है, तो कहता मैं वो फसलें देख रहा हूं जो कटने के लिए तैयार है। मतलब इनके सरों को देखा और कहा मैं फसलें देख रहा हूं जो कटने के लिए तैयार है। मतलब तुम सबके सर क्या करूंगा? काटूंगा। अब मस्जिद मर्दों से खचाखच, उस तरफ उधर खवातीन बैठी हुई है। औरत आप जानते हैं कमजोर होती है। जब ये घर गए ना तो बीवियों ने पकड़ लिया कि अभी तुम्हारा सर कटेगा, हमारा क्या होगा? बच्चों का क्या होगा? बच्चे यतीम हो जाएंगे। याद रखो किसी भी तहरीक में औरत का किरदार बड़ा अहम होता है। क्यों? आप मजलिस हो तो खवातीन होनी चाहिए, क्योंकि ये औरत होगी तो पैगाम अबा अब्दुल्लाह हुसैन को समझेगी ना। करबला कंप्लीट नहीं अगर ज़ैनब कुबरा नहीं। ज़ैनब है तो करबला है, रुबाब है तो असगर है, उम्मे फरवा है तो कासिम है, उम्मुल बनीन है तो अब्बास अलमदार है। इतना अहम है माओं का किरदार। इन औरतों ने मर्दों को ऐसा जकड़ा कि मर जाओगे, हमारा क्या होगा? हमें कनीजी में ले जाएंगे, हम मर जाएंगे, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे। ये सारे मर्द जनाब मुस्लिम नकील को तको तनहा छोड़ के चले गए। वो मुस्लिम की गुर्बत कि जब आते हैं 6000 लोग और एक वक्त आता है जब इमारत कूफा पे खड़ा किया जाता है और वहां से फेंका जाता है और ये लोग तमाशाई देख रहे होते हैं। अगर उस दिन इन्होंने हुसैन की मदद की होती, आज आलम इस्लाम का नक्शा अलग होता। तभी आप पढ़ते हैं कि खुदा उन पर भी लानत कर जिन्होंने अबा अब्दुल्लाह को कत्ल किया, शहीद किया। उन पर भी लानत कर समिअत बिज़ालिक फरज़ियत पे, जिन्होंने सुना लेकिन इमाम हुसैन के कत्ल पे राजी रहे। आज जुल्म को सुनकर अगर आपके वजूद से आवाज न निकले, ये खतरे की घंटी है। आपको फौरन रिएक्शन होना चाहिए। वो कहीं किसी पर भी जुल्म हो, किसी हिंदू पर भी जुल्म हो, क्योंकि मजलिस हुसैन आपकी फितरत को बनाती है। यहाँ जज्ब किया जाता है ताकि आपको हुकूमत इलाही के लिए तैयार किया जाए। तो याद रखना, इमाम ज़माना मुअजिज़े से हुकूमत नहीं बनाएंगे। तब आप अलाइम ज़ुहूर में पढ़ते मौला मक्के में आएंगे, फिर छुप जाएंगे, फिर मौला यमन की तरफ या शाम की तरफ सफ़र करके जाएंगे, एक लश्कर होगा, इमाम उसको ज्वाइन करेंगे। मतलब हालात जंगी हालात होंगे जब तक आपकी नस्लें तैयार। क्यों इनकलाब यमन बहुत अहम है? क्यों आज दुनिया का पूरा फोकस यमन पर है? वो भी स्टडी करते हैं कि इमाम ज़माना ज़हूर करेंगे तो सबसे करीब तरीन जो लश्कर इमाम की मदद करेगा वो अहले यमन है। तभी वो सारी इन्वेस्टमेंट यमन पे कर रहे हैं, सारा फोकस अहले शाम पे था कि इमाम आएंगे, ये शाम हमारे कंट्रोल में होना चाहिए। क्यों अलाइम ज़हूर में किसी और इनकलाब का जिक्र नहीं है? या लश्कर खुरासानी का जिक्र है या इनकलाब यमन का जिक्र है? क्यों पाकिस्तान का मुल्ला, पाकिस्तान का मौलवी हमेशा जब पूछते रहे, इनकी सहासित्ता में लश्कर खुरासानी का जिक्र है कि महदी के क़याम से पहले खुरासान से एक लश्कर उठेगा, तो इनसे पूछा जाता था ये कौन है अहले खुरासान? जोर पड़ता था इन पे कि बोले वो ईरान वाले हैं। कहते थे नहीं, ये अफगानिस्तान भी खुरासान में शामिल है, तो ये तालिबान कौन है? लश्कर खुरासानी है। आज दुनिया ने देखा कहाँ ये अकीदे रखने वाले अमेरिका के मुकाबले में खड़े थे, कहाँ इसराइल के मुकाबले में खड़े थे। आज साबित हुआ खुरासानी का लश्कर वही है जो अली वलीउल्लाह पढ़ने वाले हैं, हाँ, जो अहले बैत के मानने वाले हैं। वो वही सैयद खुरासानी, वही लश्कर खुरासानी जो आज जुल्म और इस्तिबदाद के मुकाबले। ये वक्त जैसे जैसे गुजरेगा खुदा हुज्जतों को तमाम करता जा रहा है, क्योंकि ज़हूर के बाद फिर हुज्जत नहीं है। आज अहले सुन्नत भी उसके लिए हुज्जत तमाम हो रही है कि देखो कौन सी कौमें बहादुर हैं, देखो हक व बातिल की पहचान आज कौन करवा रहा है, देखो जालिम के मुकाबले में आज कौन खड़ा है। ये हर वो शिया बच्चा जो जुलूस निकाल के या हुसैन कहता है, ये अवाम पे हुज्जत को तमाम करता है कि सोच है मुस्लिम 60 साल में इस फासले में उम्मतों ने ऐसा क्या किया कि वही उम्मत अपने नबी के नवासे की कातिल बन गई, इस कदर जालिम बन गई। तो कहा कि कल्ब मोमिन अगर हुसैन से जुड़ता है तो ये नासरे अबा सालेहल महदी बनता है।
शेख अंसारी का ज़माना, कहते हैं अज़रबैजान से कुछ लोग गए कि शेख अंसारी हमारे अज़रबैजान में कोई फ़कीह नहीं है। अब पहले इलाक़ों में फ़कीहों को भेजा जाता था, अब आजकल मौलवी आते हैं। फ़कीह का मतलब कंप्लीट फ़कीह जो तलाक, खुला, इर्स के मसाइल पे डायरेक्ट फतवा देता था, मतलब मुज्तहिद भेजा जाता था। आज उलमा आते हैं, पहले इलाक़ों में मराजे को भेजा जाता था, फ़कीह ज़्यादा थे, आजकल मरजइयत महदूद हो गई है। तो फ़कीह वाक़ई आसान कर देता था मामलात को, लोगों को लंबा सफ़र करके अपने असली मसाइल के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था। तो शेख अंसारी यानी जानते हैं सबसे बड़े आलिम गुजरे हैं, और शेख जैसा आलिम नहीं गुजरा। तो शेख ने कहा कि मेरा एक शागिर्द है, मैं उसे भेज देता हूँ, अभी अभी फारिग तहसील है और कंप्लीट फ़कीह है। तो शेख ने कहा आप अज़रबैजान चले जाओ, इसी मकसद के लिए पढ़े थे, और जाके दीन इस्लाम की तबलीग करो। इसने कहा ठीक है शेख साहब, मैं इंशाअल्लाह ताला कल ही निकल जाऊंगा। शेख साहब कहते हैं कोई 10 दिन 15 दिन गुजरे, मैं नजफ में जा रहा था, मैंने उनको दोबारा देखा उस आलिम को, और मैंने कहा अभी आप नहीं गए? का शेख साहब जाने तो वाला था लेकिन रुक गया हूं। का शेख गुस्सा हुए, का 10 दिन गुजर गए, लोगों को दीनी मसाइल उमूर दीनी आपने बताया भी नहीं और आप गए भी नहीं। का नहीं शेख साहब बोल तो रहा हूं, जाने वाला था रुक गया हूं। का क्यों रुके? का शेख साहब मैंने ख्वाब देखा है, और उस ख्वाब अगर सच्चा हुआ तो मैं 3 दिन के बाद मर जाऊंगा। तो मैंने सोचा अच्छा है कि मैं नजफ में ही मर जाऊं, इसके बजाय के सफर में मरूं। तो शेख साहब ने कहा क्या ख्वाब देखा? का शेख साहब मैंने ख्वाब देखा कि मर गया हूं, मलाइक मुझे लेने आए हैं और मुझे आलम बरज़ख में ले गए। एक खूबसूरत सा बाग था, बड़ी पुरनम फजा और हवाएं थी, और मैंने कहा ये किसका बाग है? तो कहा कि ये आपका बाग है, आपने दीन पढ़ा, इल्म पढ़ा, मकतबे अहले बैत में खिदमत की है, लिहाजा ये परवरदिगार आलम ने आपको बाग दिया। क्या शेख अंसारी क्या बताऊं वो आलम बरज़ख का बाग कैसा था कि अभी दिल कर रहा है मर जाऊं और उस बाग में मुंतकिल हो जाऊं। कह रहा शेख साहब जब उस बाग में चल रहा था तो उस बाग से एक दूसरा बाग था जिसका रास्ता वहां से गुजरता था। तो मैंने कहा ये क्या है? कहा ये और बाग है। मैंने कहा मैं देख सकता हूँ? कहा ये। कहा जब शेख साहब उस बाग में गया तो इस बाग के सामने मेरा बाग छोटा सा बागीचा था, इतना बड़ा बाग। मैंने कहा मलाइको ये किसका बाग है? तो कहा कि ये शेख अंसारी का बाग है। शेख साहब आपका बहुत बड़ा बाग है आलम बरज़ख, और हमारा बाग आपके बाग के सामने बहुत छोटा सा है। शेख बड़े खुश हुए कि शेख साहब जब आपके बाग से चलते चलते एक तीसरे बाग की तरफ रास्ता निकल रहा था, मैंने कहा इस बाग को भी देख सकता हूं? का देखिए, क्योंकि हर बाग का अपना ही कमाल था, हर बाग की अपनी खुशबू थी, हर बाग का अपना दीद था। कहते जब तीसरे बाग में गया तो कहा शेख साहब वल्लाह ये तीसरा बाग इतना बड़ा था कि आपका बाग भी इसके सामने छोटा सा बागीचा था। कहते वहां मुझे तजस्सुस हुआ, मैंने कहा या मलाइकत अल्लाह ये किसका बाग है? क्योंकि हमारे वक्त में शेख अंसारी से बड़ा कोई आलिम नहीं, ये किसका बाग है जैसे शेख से भी बड़ा बाग मिला है? तो उन्होंने कहा कि आपके नजफ में एक आलिम दीन है जो जाकिर अबा अब्दुल्लाह अल हुसैन है, ये उसका बाग है। मैंने कहा कोई इतना बड़ा आलिम है? का नहीं, शेख से बड़ा आलिम नहीं, शेख से बड़ा आबिद है नहीं, शेख से बड़ा जाहिद है नहीं। तो मैंने कहा ये ना इंसाफी है कि आप उसे शेख से बड़ा बाग दे रहे हो, शेख अंसारी को छोटा बाग दे रहे हो, जबकि शेख से बड़ा आलिम भी नहीं, जाहिद भी नहीं, आबिद भी नहीं, इतना बड़ा बाग। मलाइकों ने कहा देखो ए तालिब इल्म, तुझे जो बाग दिया गया वो तेरा है, शेख का जो तुमने बाग देखा वो शेख का है, ये जो बाग है ना ये इसका नहीं है, इसे हुसैन ने अता किया है। अब अबा अब्दुल्लाह की मर्जी है, जिसे जो दें, तुझे तेरा मिला, शेख को शेख का मिला, लेकिन ये बाग इमाम हुसैन ने दिया है, प्रॉपर्टी ऑफ अबा अब्दुल्लाह है। कहता यहां नींद से मेरी आंख खुली,
शेख ने कहा कौन सा आलिम? इसने नाम लिया। शेख ने कहा मैं जानता हूँ, अच्छा आदमी है। कहा शेख साहब अगर इजाजत हो मैं उसके घर जाना चाहता हूँ आपकी निस्बत से। कहा चले जाओ। कहता मैं उसके घर तक आया, उस आलिम से मिला। मैंने कहा शेख अंसारी का शागिर्द हूं, शेख ने भेजा है, अगर जहमत न हो एक रात आपके पास मेहमान बन जाओ। उसने कहा बिस्मिल्लाह, मेहमान हबीब खुदा है। अब गया क्यों? कहता मैं सोच में था 3 दिन बाद शायद मैं मर जाऊं, अब देख तो लूं ये क्या करता है कि इमाम हुसैन को इसकी वो अदा इतनी अच्छी लगी है कि हुसैन ने खुद इसे बाग दिया है। कहता बैठा, खाना खाया, नमाज का वक्त हुआ, हमने नमाज पढ़ी, 12 बज गए रात के, गुफ्तगू की। देखता रहा ये कोई जिक्र करता है, कोई फिक्र करता है, कोई खास अमल करता है। देखा नहीं, बिल्कुल हमारी तरह नॉर्मल है। रात का वक्त हो, उन्होंने कहा मुझे अभी सोना है, आप भी आराम करें। कहता वो चले गए सोने के लिए, लेकिन मैं सोया नहीं। मैंने कहा देखूं ये आधी रात में कोई खास अमल करता होगा जिसकी वजह से इमाम हुसैन ने इतना बड़ा बाग दिया। लेकिन नहीं, पूरी रात वो सोए रहे। सुबह की अजान में कुछ घंटे थे कि मैंने आवाज सुनी कि वो उठे। मैं समझ गया ये नमाज शब के लिए उठे। मैंने कहा नमाज शब तो मैं भी पढ़ता हूँ, शेख अंसारी भी पढ़ते हैं, लेकिन एक चीज मैंने देखी जो हम नहीं करते थे। कहता मैंने जैसे महसूस किया कि उठा और अपनी चारपाई पे बैठा, कदम अभी इसने जमीन पे रखे ही थे तो इसने कहा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। इसने हुसैन का नाम लिया। उठा, हुसैन पे गिरिया करना शुरू किया। वजू करने गया, पानी को देख के रोने लगा। मुसल्ले पे फिर आया, अजान दी, इकामत दी, गिरिया। नमाज खत्म हुई, गिरिया। सजदे में गिरिया। का घंटों गुजर गए, ये हुसैन 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 करके रोता रहा। कभी कहे हाय मेरा प्यासा हुसैन, कभी कहे हाय मेरा बेकफन हुसैन, कभी कहे हाय मेरा मजलूम हुसैन। का इसका रोना था जो रुकता नहीं था, ऐसे घुट घुट के रोए। घंटों गुजर गए, सुबह की नमाज ताकीबात, लेकिन इसका रोना ना रुके। कहता उस वक्त में समझ गया कि जिसका दिल इस तरह हुसैन के लिए तड़पता हो, बरज़ख में हुसैन भी उसे अकेला नहीं छोड़ते। क्यों फरमाया अभी तू रोया नहीं, तू रोना चाहता है। तुम सब के सरों के पीछे तसव्वुर किया करो हमारी दादी ज़हरा खड़ी हैं, तुम्हारे लिए दुआ के लिए हाथों को बुलंद करती हैं। जितना आप हुसैन के लिए तड़पोगे, ये इश्क अगर इमाम हुसैन का इतना होना। एक मोमिन कहने लगा मौलाना मैं एक बार करबला गया हूं, अब पैसों की इतनी वुसअत नहीं कि मैं दोबारा जा सकूं, लेकिन कहता था मौलाना मैं रात को सोता हूं, ख्वाब में देखता हूं कि इमाम हुसैन की करबला गया हूं और इतना रोता हूं, नींद में जब उठता हूं तो मेरी आंखें को और पूरा चेहरा आंसुओं से गीला होता है। मैंने कहा ये तड़प है, ये तड़प है, इस तड़प को खत्म नहीं करना। ये तड़प है जो तुझे बरज़ख में काम आएगी, ये तड़प है जो तुझे कब्र में काम आती है। तो वल्लाह जो दिल हुसैन के लिए धड़कते हैं, जो इस तरह इमाम हुसैन के लिए तड़पें, और ये अतश अपने अंदर अगर बाकी रखो तो रब्त इमाम के साथ अच्छा रहेगा, इमाम ज़माना के साथ अच्छा रहेगा। फरमाए जो इस तरह सलाम करे कि न चाहते हुए आंखों से आंसू आ जाएं, मत समझना ये तेरे आंसू हैं, हुसैन ने तुझे तेरे सलाम का जवाब दिया। अस्सलाम अलैहि हुसैन व अला अली इब्न हुसैन वाला औलाद हुसैन वाला असहाब सब मिलके सलाम अला हुसैन वाला
अली इब्न हुसैन व अला औलाद मेरा सलाम हो उन जख्मी कलाइयों पे जिन्हें रस्सियों से बांधा गया ज़ियारत नाहिया इमाम ज़माना का सलाम। अल्लाह जाने ये किसकी कलाया जिसे इमाम ज़माना याद करके रो रहे। उलमा फरमाते ये ज़ैनब कुबरा की कलाया जिसे इमाम ज़माना याद करके रो रहे हैं। मैंने बड़ा सोचा बीबी को ताज़ियाने लगे, इमाम ज़माना ने वो मंजर याद नहीं किया। बीबी ज़ैनब को पत्थर मारे गए, इमाम ज़माना ने वो मंजर याद न किया। कलाइयों में ऐसा क्या है जिसे मौला याद करके रोते हैं। फरमाया ये कोई खास मंजर है जिस पे इमाम गिरिया कर रहे हैं। सुनोगे कौन सा मंजर है? फरमाया ये 11 मुहर्रम का दिन था जब ज़ैनब ऊंट से ऐसे गिरे जैसे अब्बास घोड़े से गिरे थे। अल्लाह जाने ज़ैनब ने क्या देखा, जैसे ऊंट पे सवार हुए निगाह एक बदन पे पड़ गए। ये हुसैन का पामाल बदन था, ज़ार बदन पे मौजूद नहीं था, लाशा तीरों पे पड़ा था। अजब नहीं कटी गर्दन से आवाज आई, ओ बहन ज़ैनब मेरा बदन तीरों पे पड़ा है। ज़ैनब तूने हसन के बदन से तीर निकाले थे, बहन मेरे बदन से क्या तीर नहीं निकालोगे। बीबी ज़ैनब ने खुद को ऊंट की ऊंचाई से जमीन पे गिराया। हुसैन बहन कुर्बान जाए, तीर निकालो कैसे निकालो। हाँ हुसैन ज़ैनब का दिल तेरे बदन से तीर निकाला जैसे मैंने हसन के बदन से निकाले थे, लेकिन हुसैन नहीं निकाल सकते। क्यों नहीं निकाल सकती ज़ैनब? इमाम ज़माना फरमाते हैं मेरा सलाम मेरी उन पुफियों पर जिनके हाथों को उनकी गर्दनों से बांधा गया। ओ ज़ैनब ऐसे गिरे जैसे अब्बास गिरे थे।
कूफे तक रोती गई, मेरे हाथ बंधे थे वरना हुसैन के बदन से तीर निकालते। ये सिर्फ शरीकतुल हुसैन नहीं है, शरीक गमे हसन भी है। फरमाते जब जहर मिला जिगर के टुकड़े तश्त में बाहर, बहन सिराने पे मौजूद है। अल्लाह जाने ज़ैनब क्या क्या देखेगी, कभी माँ की टूटी हुई बसलियां, कभी बाबा का जख्मी सा, कभी हसन के जिगर के टुकड़े, फिर हाय करबला करबला। का जैसे जिगर के टुकड़े तश्त में आए, हसन करवटे लेने लगे, सांस लेना भी मुश्किल हो गया। यहाँ दौड़े दौड़े इमाम हुसैन तशरीफ लाए, आंखों से आंसू जारी थे। हाय मेरा हसन, हाय तेरे जिगर के टुकड़े। रावी कहता है जैसे निगाह हुसैन के आंसुओं पे पड़ी, मौला हसन ने कहा हुसैन तू न रो, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं जाता। ला यौम कयौम कयाम अब्दुल्ला, तुझ जैसा दिल किसी पे नहीं आएगा। हुसैन तू न रो, तुझ पे हसन रोएगा। कहते हैं बड़ी तकलीफ में थे सीना, तकलीफ में था। इतने में एक छोटा बच्चा बाबा के करीब आया, रोते रोते बाबा के सीने से लिपट गया। सैयदा ज़ैनब ने कासिम को हटाना चाहा, हसन की आवाज आई ज़ैनब छोड़ दे, मेरे लाल को मेरे सीने पे सोने दे। तब तक सोया रहा जब तक रूह बर्बाद कर गई। फिर हुसैन ने सीने से लगाया, फिर ज़ैनब ने सीने से लगाया। हाय हसन तेरे यतीम की किस्मत, यतीम हुआ बाबा का सीना मिला, पुफियों ने सीने से लगाया। हुसैन ने सर पे प्यार किया, लेकिन हाय गुर्बत हुसैन, एक 4 साला बच्ची जब बाबा के बदन पे गिरी, किसी ने प्यार नहीं किया। शिमरा के बड़ा बच्ची को बालों से उठाया, इतने जोर से तमाचे मारे, इतने जोर से तालियां मारे कि सकीना में होश हो गई। मातम हुसैन